डियर 9th क्लास, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे एंड अपनी स्टडी कंटिन्यू कर रहे होंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज हम हमारा नेक्स्ट टॉपिक करते हैं जिसका नेम है इंडिया एंड हर रिलेशन विद वर्ल्ड। यानी कि इंडिया के बारे में तो हम रीड करते ही आए हैं। क्या क्या टॉपिक्स हमने पढ़ लिए, हमने रीड आउट कर लिया लोकेशन ऑफ इंडिया के बारे में, देन हमने रीड आउट कर लिया साइज़ ऑफ इंडिया के बारे में। अब हम पढ़ेंगे कि इंडिया और उनके नेबर्स के बीच में क्या संबंध हैं, कैसे रिश्ते हैं। तो देखिए स्टूडेंट्स, इंडिया इज़ सेंट्रली लोकेटेड बिटवीन द वेस्ट एंड ईस्ट एशिया। तो इंडिया जो है कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट और ईस्ट एशिया के बीच में लोकेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये मान लो कि ये मैंने ड्रॉ कर लिया एशिया, ठीक है। तो अब क्या है, इस साइड इंडिया है, ठीक है। एशिया सही नहीं बना है, वेट, थोड़ा सा इसे फ्रेमवर्क सा ठीक दे देते हैं ताकि आपको थोड़ा ज़्यादा इफ़ेक्टिव समझ आ जाए, ठीक है। तो ये क्या हो गया स्टूडेंट्स, ये हमारा एशिया बन गया, ठीक है। अब ये देखिए, ये नॉर्थ डायरेक्शन, यहाँ साउथ डायरेक्शन, यहाँ ईस्ट डायरेक्शन और यहाँ वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो हमें ये देखिए, बस इसे हटा देते हैं हम, वेस्ट और साउथ को समझिए, वेस्ट और नॉर्थ को। तो इंडिया कहाँ लोकेटेड है स्टूडेंट्स, तो इंडिया जो है हमारा यहाँ लोकेटेड है। और ये डायरेक्शन कहाँ, किन किन के बीच में है, ईस्ट के बीच में और वेस्ट के बीच में। तो क्या बोलेंगे हम कि इंडिया कहाँ लोकेटेड है, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के मिडल में लोकेटेड है, ठीक है। इट स्टैंड अपार्ट फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द एशियन कॉन्टिनेंट, यानी कि ये पूरे एशियन कॉन्टिनेंट से एक अलग ही पार्ट की तरह है, ठीक है। इसलिए ये क्या है, एक सब कॉन्टिनेंट भी है। तो क्या है, क्या पता चला हमें कि इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है और इंडिया कहाँ लाई करता है, वेस्ट एशिया और ईस्ट एशिया के मिडल में। नेक्स्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स कि जो इंडियन ओशियन है ये क्या प्रोवाइड करता है, एक रूट प्रोवाइड करता है। किसे कनेक्ट करता है, ये कनेक्ट करता है यूरोप को एशिया के साथ, ठीक है। जो डेक्कन प्लेट्यू है ये कहाँ है, आउट इनटू द इंडियन ओशियन। दिस हेल्प country to be contact with Western Asia, Europe and Africa. India is the only country to have such long coastline in the Indian Ocean. India is the only country to have an ocean after its name. मतलब क्या है स्टूडेंट्स, अब हमें थोड़ा इंडिया की भी ज़रूरत है। तो थोड़ा सा हम इंडिया को भी एक जस्ट फ्रेमवर्क बनाना होता है स्टूडेंट्स, और कुछ नहीं होता, ठीक है। तो उस फ्रेमवर्क से बस आपको थोड़ा समझ आ जाए, इसलिए वो फ्रेमवर्क जो है मैं बना देती हूँ। वेट 2 मिनट्स आप देंगे तो ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये हमारा इंडिया है स्टूडेंट्स, तो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है, डेक्कन प्लेट्यू साउथ में है, ठीक है। रुकिए हम पूरे मैप पे ही चलते हैं। ये हमारा इंडिया है, तो डेक्कन प्लेट्यू कहाँ है स्टूडेंट्स, साउथ की तरफ हमारा डेक्कन प्लेट्यू है, ये डेक्कन प्लेट्यू आ गया। और इंडियन ओशियन कहाँ है, ये है इंडियन ओशियन, ठीक है। तो इंडिया किन के साथ कनेक्टेड है स्टूडेंट्स, इंडिया यूरोप विद एशिया को भी कनेक्ट करता है, यानी कि इंडियन ओशियन काफ़ी कंट्रीज से क्या करते हैं, लिंक करता है, जिसकी वजह से इंडिया भी काफ़ी कंट्रीज़ के साथ ट्रेड कर पाता है। इंडियन ओशियन की वजह से क्या है स्टूडेंट्स, इंडिया ट्रेड करने में क्या है, कामयाब है, दूसरी कंट्रीज़ के साथ अच्छे ट्रेड लिंक बना पाया है। और इंडिया एक ऐसी कंट्री है, या फिर इंडियन ओशियन एक ऐसा ओशियन है जो किसी कंट्री के नेम पे है। देखिए इंडियन ओशियन, ठीक है, तो किस कंट्री के नेम पे है, ये इंडिया के नेम पे, ठीक है। आई होप आपको समझ आ रहा होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो पॉइंट है और इस टॉपिक का जो लास्ट पॉइंट है स्टूडेंट्स, वो क्या है कि इंडिया हैड कनेक्शन विद द वर्ल्ड थ्रू वाया लैंड रूट्स मच बिफोर हर मैरीटाइम कॉन्ट्रैक्ट्स। द पासेज अक्रॉस द माउंटेन्स इन द नॉर्थ एंड द नॉर्थ ईस्ट प्रोवाइडेड passages for the ancient travelers to come and go from India
These routes have provided opportunity for exchange of ideas and the commodities since the ancient period। मतलब क्या है स्टूडेंट्स कि इंडिया पूरे वर्ल्ड के साथ कनेक्ट है, वाटर के थ्रू भी कनेक्टेड है वो, और लैंड रूट्स के थ्रू भी कनेक्टेड है जैसे। लेकिन सबसे ज़्यादा मतलब उसके मैरीटाइम कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, यानी कि वाटर से कनेक्शन से पहले भी इंडिया में क्या है, माउंटेन्स हैं। मैंने आपको बताया था कि इंडिया में इस टाइप से माउंटेन्स हैं, यंगफोल्ड माउंटेन्स हैं, जहाँ से क्या है, ये नॉर्थ ईस्ट की साइड माउंटेन है, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट और ईस्ट की साइड, जिसकी वजह से क्या है कि ये बाहर के जो यात्री हैं, यानी कि चाइना वगैरह से जो लोग आते हैं, जो यात्री आते हैं, जो ट्रैवलर्स आते हैं, वो इंडिया में अच्छा एक्सेस कर पाते हैं और यहीं से वापस जा पाते हैं। इसके थ्रू क्या होता है कि वो अपने आइडियाज़ हमें देते हैं, हमसे कुछ आइडियाज़ लेकर जाते हैं। तो इस टाइप से जो है कंट्रीज़ के बीच में, नेबर कंट्रीज़ के बीच में अच्छा खासा क्या है, रिलेशन डेवलप हो चुका है। और ये जो रिलेशन है ये एंशिएंट पीरियड से ही ऐसा चला आ रहा है। जैसे इंडिया की जो एपिक्स है, यानी कि जो ग्रंथ हैं, रामायण महाभारत, जो स्टोरी है पंचतंत्र की, उपनिषेध की, इंडियन नंबरल की और डेसिमल सिस्टम की, ये पूरे वर्ल्ड में पहुंची है। किन के थ्रू, इन्हीं रूट्स के थ्रू। ठीक है, गुड्स जैसे मुस्लिम वगैरह या फिर स्पीसेज, नमक वगैरह, ये क्या है, ये दूसरी कंट्रीज़ में भी लेकर जाए जाते हैं। ठीक है, इस लाइन को पढ़ लीजिए, वर टेकन फ्रॉम द कंट्री टू अदर पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, यानी कि हमारी कंट्री से इन सब चीज़ों को लेकर जाया जाता है और कहाँ पहुँचाया जाता है, वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ में। ठीक है, यानी कि हम क्या करते हैं, हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट दोनों ही करते हैं। अब ये दोनों टर्म्स है क्या स्टूडेंट्स, तो एक्सपोर्ट होता है हमारी कंट्री से जो हम हमारा सामान है बाहर किसी कंट्री में भेजें। ठीक है, इंपोर्ट क्या होता है, बाहर किसी कंट्री से हम जो सामान है इंपोर्ट करें, कहाँ इंपोर्ट करें, हमारी कंट्री में। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस टाइप से है। द इन्फ्लुएंस ऑफ द ग्रीक आर्किटेक्चर, जो इन्फ्लुएंस है, प्रभाव पड़ा है ग्रीक आर्किटेक्चर का इंडिया पे, वो किसकी वजह से पड़ा है, इन्हीं रूट्स के थ्रू पड़ा है। जो स्पेसिमन है ना इस आर्किटेक्चर के, वो हमारी कंट्री में बहुत ही ज़्यादा विस्तृत तौर पे, बहुत ही ज़्यादा क्या है, देखे भी गए हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये टॉपिक भी बहुत ही अच्छे से क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो कल हम हमारा लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। वो फिर क्या हो जाएगा, फिनिश हो जाएगा हमारा फर्स्ट चैप्टर जियोग्राफी का। हमारा जो लास्ट टॉपिक है वो है इंडिया एंड इट्स नेबर। ठीक है, और कुछ फैक्ट्स आ जाएंगे इंडिया के बारे में इंटरेस्टिंग से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने आप क्या करेंगे, जितना मैंने आपको आज रीड करवाया है अच्छे से इसे पढ़ें और समझें, ताकि आपको और भी इफ़ेक्टिव वे से समझ आ सके। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे, बी सेफ, बी हेल्दी।